हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी एलटी साइंस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 12 लेके आए हैं। इससे पहले हमने अलग अलग 11 पार्ट्स में 239 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल के एलटी साइंस नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन है, वायरल डिजीज़ फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू। जो वायरल डिजीज़ से फ्री प्लांट्स होते हैं उनको ऑब्टेंड किया जाता है। तो हमें ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूट मेरिस्टम कल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरिस्टम होता क्या है। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं विथ थिन सेलुलोज वॉल, और ये रैपिडली डिवाइड होती हैं, इसलिए वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू टेक प्लेस इन द केस ऑफ RNA इंटरफेरेंस employed in making tobacco plants resistant to the nematodes मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस एक जीन साइलेंसिंग प्रोसेस का प्रकार है। जब ये होस्ट के बॉडी में इंटर करता है तो ये जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है। तो आरएनए में एमआरएनए से एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बाइंड्स होता है, जिससे क्या बनता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए, जो कि ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। तो इसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट डेविड टिलमैन शोड दैट। जो डेविड टिलमैन है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो इससे इन्होंने क्या शो किया था? तो इन्होंने जो ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट दिया था, ये दिया था बाय यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था कि जो बढ़ी हुई डाइवर्सिटी होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ऑड मैन आउट। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें क्या देखना, ऑड वन चूज करना है, जो इनमें से क्या है, अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म में प्रीडेटर्स टोटली डिपेंड होता है होस्ट पे, और उससे क्या कर देता है, हार्म पहुंचाता है। इसी तरह से जो प्रीडेशन होता है, प्रीडेशन क्या होता है, हार्मिंग अदर फॉर फूड। और कमेंसलिज्म में क्या होता है, जो ये इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन होता है बिटवीन टू स्पीसीज, उसमें से क्या होता है, एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरा क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है। और जो लास्ट है एमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, जो इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन होता है बिटवीन टू स्पीसीज, एक स्पीसीज डिस्ट्रॉयड हो जाती है और दूसरी क्या होती है, अनइफेक्टेड रहती है। तो हमें इसमें से क्या करना है, ऑड वाला चुनना है जो इनसे अलग है। तो जो ये कमेंसलिज्म है, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी स्पीसीज़ को हार्म नहीं हो रहा है। बाकी सब में क्या है, एक न एक स्पीसीज़ को क्या हो रही है, हार्म हो रही है, वो डिस्ट्रॉयड हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। तो वाटर में प्राइमरी सक्सेशन को हाइड्रार्क भी कहते हैं, जो कि हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन को फॉर्म करता है। तो इसमें जो राइट सीक्वेंस होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन, देन रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, देन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, देन रीड स्वैम्स, देन सेजेस, देन मिडो एंड ट्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेंट DNA बियरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन is transferred into E. coli cells. The host cells are then cultured on a medium containing ampicillin. The result will be। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली एंड नॉट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैन सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ऑड मैन आउट। इसमें से हमें क्या करना है, जो चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें क्या देखना है, जो इनमें से अलग है उसको हमने चूज़ करना है। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ये सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के।
और जो ये स्ट्रैटिफिकेशन है ये इनसे अलग है। स्ट्रैटिफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का डिफरेंट लेयर या ग्रुप में डिवीजन करने को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पिक द ऑड मैन आउट। इसमें से हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, ऑड चुनना है जो इनमें से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है टिटेनस टॉक्साइड। टिटेनस टॉक्साइड का यूज़ किया जाता है आपका टिटनेस को क्योर करने में। दूसरा है जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस बी को क्योर करने में। और चौथा है ह्यूमिलिन। तो ह्यूमिलिन क्या है, एक टाइप ऑफ इंसुलिन है जिसे कि रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टेक पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। जो पीसीआर रिएक्शन में कौन से स्टेप्स को कैटेलाइज किया जाता है बाय टेक पॉलीमरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पिक द ऑड मैन आउट। इसमें से भी क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ऑड वन बताना है जो इनमें से क्या है, अलग है। तो जो सीड बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, क्रायोप्रिजर्वेशन, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन के। एक्स सिटू कंजर्वेशन से क्या समझते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके नेचुरल हैबिटाट से अलग कहीं और प्रिजर्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। और जो यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप है ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन का। इन सिटू मीनिंग क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंट होने की वजह से ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन होता है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये 10 क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे बायोलॉजी से। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके रिलेटेड होंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ से नॉन डेविएशन शो करता है टू फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 moles of electrons in a redox reaction is 0.59 volt. The equilibrium constant for the reaction is। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका ln k इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। तो सबसे पहले जो n है वो क्या है आपका नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास गिवन है ये 3 moles। उसके बाद जो है आपका f क्या है आपके पास फैराडे। और जो ई नॉट सेल है वो भी गिवन है, ई नॉट सेल गिवन कितना है हमारे पास 0.59 V। और आर टी में आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है टेम्परेचर है। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ln k इक्वल टू 3 आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन है। उसके बाद जो फैराडे है वो होता है आपका 96500 कूलैम। और उसके बाद आपको दिया गया है ई नॉट कितना दिया गया है 0.59 अपॉन हो जाएगा जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो कितना होता है 8.134। और आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 298। तो इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 68.9। तो ln के हमारे पास क्या आ गया 68.9। तो लॉग का हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें आ जाएगा k इक्वल टू 10⁻30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.35 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। तो पिछली वीडियो में इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ। फॉर्मूला था आपका k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हमारे पास गिवन क्या है इस समय
टी हाफ गिवन है जो कि कितना है 69.35। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.693 अपॉन 69.35। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.01 सेकेंड इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.01 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट इन मिल्क विच मेक्स इट स्टेबल इज। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिल्क में वो कौन सा होता है जो कि उसे क्या करता है, स्टेबल रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसीन। तो जो केसीन है यह दो इमेंसिबल लेयर जो होती हैं, जो कि फैट हो गया और वाटर हो गया, इनकी लेयर को जोड़े रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फ्लक्स। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स एक सब्सटेंस है जिसको कि इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ओर्स में मिलाया जाता है। अगर इम्प्योरिटी आपकी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, और अगर इम्प्योरिटी आपकी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा इनमें से बेसिक फ्लक्स नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है SiO2, यह क्या है, एक एसिडिक फ्लक्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+ इज। तो क्रोमियम 3+ की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 24। तो क्रोमियम 3+ का कितना हो जाएगा, 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3। तो इसमें देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 3d3 में 3 आपके पास क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपके पास म्यू इक्वल टू √n विद इन ब्रैकेट n+2। तो जहाँ n क्या है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, d में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3+2, और ये आ जाएगा 3, 5 अंडर रूट, जो आ जाएगा √15। तो √15 का मान कितना होता है, 3.87। तो ये आ जाएगा 3.87 BM। BM क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.87 BM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सा कंपाउंड है जो लुकास रिएजेंट से फास्टेस्ट रिएक्ट करता है इन रूम टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2-मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, CH3, यहाँ भी CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा OH। तो लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो लुकास रिएजेंट क्या हो जाएगा, HCl + ZnCl2। तो ये आ जाएगा आपके पास CH3C, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ रहा है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम सभी को पता है, वो क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो जिसका का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन में करते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में क्या दिया है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जिसका का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और जो ऑप्शन लास्ट है वो है
इराइथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, इसका भी यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो जो पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की, वो है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने पेनिसिलियम नामक फंजाई से इसकी खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 13 वाले वीडियो में।